क्लेबेश गॉर्डन कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लेबेश गॉर्डन कोफिशिएंट्स। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम दो एंगुलर मोमेंटम यानी कि टू एंगुलर मोमेंटा का एडिशन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जनरली उसकी स्पिन मोशन भी होती है और उसकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दो मोमेंटम एक स्पिन के साथ और एक ऑर्बिटल मोशन के साथ होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो इन दोनों जो एंगुलर मोमेंटम है उनका हम एडिशन किस तरीके से करें, उसके लिए ये प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो क्लेबेश गॉर्डन कोफिशिएंट्स उसी का एक पार्ट है। तो मान लीजिए कि आपको दो एंगुलर मोमेंटा दिए हुए हैं, तो गिवन टू एंगुलर मोमेंटा, ठीक है, एंगुलर, मान लीजिए हमने दो एंगुलर मोमेंटा दे रखे हैं। तो एक को हमने मान लीजिए J1 मान लिया है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ऑपरेटर भी है साथ में, ठीक है। और दूसरा एंगुलर मोमेंटा मान लीजिए हमने J2 मान लिया, वो भी वेक्टर क्वांटिटी और ऑपरेटर है। तो ये J1 और J2 जो हैं वो तुम्हारे एक ही सिस्टम यानी एक ही इलेक्ट्रॉन के दो एंगुलर मोमेंटा हैं। या आप ये भी मान सकते हैं कि दो अलग अलग सिस्टम है, मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल का J1 है, दूसरे पार्टिकल का J2 है। तो जनरली हम जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो किसी सिंगल पार्टिकल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि सिंगल पार्टिकल के दो एंगुलर मोमेंट हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको हम लिख लेते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटा ये मान सकते हैं, है नहीं। तो J1 और J2 हो गए। अच्छा, J1 और J2 से हम और भी हम ऑपरेटर बना लेते हैं। अभी देखिए ये दोनों क्वांटिटी जो है वो ऑपरेटर हैं। तो J1 से हम कौन कौन से ऑपरेटर बना सकते हैं, इससे हम जो ऑपरेटर बना सकते हैं वो एक बना सकते हैं हम J1 स्क्वायर, ये इसके ऊपर हमने सीधा, ये वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर हमने ऑपरेटर लगा दिया। तो J1 स्क्वायर हम एक बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं J1 जेड ऑपरेटर, ठीक है। इसी प्रकार हम J2 ऑपरेटर से, जो कि वेक्टर क्वांटिटी भी है, उससे भी हम दो ऑपरेटर बना सकते हैं, एक J2 स्क्वायर ऑपरेटर और एक तुम्हारा J2 जेड ऑपरेटर, ठीक है। यानी इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम ये वाला ऑपरेटर बना सकते हैं, ये वाला ऑपरेटर बना सकते हैं, इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम ये वाला ऑपरेटर बना सकते हैं और ये ऑपरेटर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ऑपरेटर, अब हमको मालूम है क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो किसी स्टेट पर कार्य करते हैं। तो जब तक हम कोई स्टेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तब तक हम जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेटर किस स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए कि ये वाले दोनों जो ऑपरेटर हैं, बल्कि तीनों ऑपरेटर जो हैं वो किस स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं, वो J1 M1 स्टेट है, हाँ, ये इसको हम कैट स्टेट कहते हैं। ये हमने डिराक ने नोटेशन बताया था। तो ये इसमें J1 का मतलब है कि J1 से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। M1 जो है वो ऑर्बिटल, सॉरी, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हो गया और ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, किसका, सिस्टम 1 का या पहले वाले J1 का। इसी तरीके से ये दोनों ऑपरेटर जिस स्टेट पे कार्य कर रहे हैं वो स्टेट हो जाएगी हमारी J2 और M2, ठीक है। ये कैट, दोनों हमारी कैट कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद अच्छा, ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, जो इक्वेशंस आप याद कर सकते हैं। तो J1 स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो किस पे काम करेगा, J1
m1 पे काम करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच कट स्क्वायर J1 प्लस 1, ठीक है, और J1 m1, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा J1Z जो ऑपरेटर है वो भी J1 m1 स्टेट के ऊपर काम करेगा, तो J1 m1 के ऊपर काम करेगा और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, ये निकल के आ जाएगी एच कट m1 J1, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा J2 स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो किस पे काम करेगा, वो J2 m2 पे काम करेगा, स्कैट पे काम करेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको सब याद कर लेना है। तो ये J2 हो जाएगा J2 प्लस 1 और किसी स्टेट पे काम कर रहा है, ये J2 m2 स्टेट पे काम कर रहा है। इसी तरीके से तुम्हारा J2Z ऑपरेटर जो है वो J2 m2 स्टेट पे काम करेगा और उसकी वैल्यू दे देगा हमारा एच कट m2 J2 और, ठीक है। ये इक्वेशंस आप चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप याद करने के लिए इसको आप समझ लीजिए, ये हो गया। अच्छा, क्योंकि जो तुम्हारा अब यहाँ पे देखो हम एक ही पार्टिकल को ले रहे हैं और उसके हम दो मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन को हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारे ऑपरेटर हैं यानी कि J1 स्क्वायर और J1Z ये इनसे कम्यूट करते हैं, यानी कि 1 वाले जो ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ये 1 वाले जो हैं वो 2 वाले से कम्यूट करते हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 2 वाले 1 के साथ कम्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सिंस all of the 1, यानी कि मैं यहाँ पे 1 करके लिख दे रहा हूँ, हाँ, 1 टाइप ऑपरेटर्स commute with all 2 types operators इसके साथ कम्यूट करते हैं, तो वी कैन फाइंड ए कॉमन आइगन वेक्टर, वी कैन फाइंड ए कॉमन eigen basis for 4 operators। कौन से 4 ऑपरेटर्स, दैट इज कौन से 4 ऑपरेटर, यानी कि J1 स्क्वायर, ठीक है, J1Z, J2 स्क्वायर और J2Z ऑपरेटर। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 ऑपरेटरों की एक कॉमन आइगन स्टेट हम बना सकते हैं, कॉमन आइगन बेसिस बना सकते हैं। अब ऐसे इन दोनों की इंडिविजुअल J1 M1 स्टेट है, इन दोनों की इंडिविजुअल J2 M2 स्टेट है, लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, यानी कि चारों आपस में एक इसके साथ और इसके साथ 1 वाले 2 के साथ 2 वाले 1 के साथ कम्यूट कर लेते हैं, तो इसलिए हम एक कॉमन आइगन स्टेट बना सकते हैं। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन स्टेट बना लिया हमने, हाँ, J1 J2 M1 M2 और एक ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हमारी कैट स्टेट है, यानी कि स्टेट है, ये सिस्टम की स्टेट जो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, J1 J2 M1 M2। इसमें J1 और J2 जो है तुम्हारे वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हैं, M1 M2 जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि इन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब बनाएंगे तो हम इन्हीं स्टेट से, यानी इन्हीं 2 स्टेट
ये दो स्टेट हमको मालूम है, तो इन दोनों स्टेट का यूज़ करते हुए हमने एक कॉमन आइगन स्टेट बना ली, ये वाली। और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं J1 कॉमा M1, और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे चिन्ह बना दिया ऐसा, और इसको हमने लिख दिया J2। तो ये भी आपको याद करना है, यानी कि ये जो हमारी कॉमन आइगन स्टेट बनी है, ये वास्तव में इन दोनों स्टेट, ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं, हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग मोशन से रिलेटेड हैं। अभी हो सकता है कि एक हमारा ऑर्बिटल मोशन हो, एक हमारा स्पिन मोशन हो, तो ऑर्बिटल मोशन की स्टेट अलग हो गई, स्पिन मोशन की स्टेट अलग हो गई। वैसे हमने उनको यहाँ J1 और J2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो J1 M1 एक अलग स्टेट है, और J2 M2 वाली ये जो कैट है ये अलग स्टेट है। तो इन दोनों से हम एक नई स्टेट बना रहे हैं, जो कि इन चारों ऑपरेटर की कॉमन आइगन स्टेट है। अर्थात अगर हमारा सिस्टम इस स्टेट में होगा तो हम ये J1 स्क्वायर, J1 जेड, J2 स्क्वायर, J2 जेड को मेजर कर सकते हैं। यानी किसी भी सिस्टम को हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में पहले लाते हैं, और फिर उस स्टेट में लाके उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको, यानी ऑब्जर्वेबल्स जो हैं, उनको हम मेजर करते हैं। तो ये हमने स्टेट बना ली। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि वैसे ये प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सपोज कर लीजिए हम J1 को मेजर करेंगे, तो J1 का मतलब है कि हम इतने हिस्से में ही मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट से में इस वाली स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम मान लिया J2 का मेजरमेंट करेंगे, तो इतने हिस्से में मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट से इस वाली स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ फॉर, अब कंबाइंड सिस्टम बन गया हमारा, है नहीं? तो कंबाइंड सिस्टम के लिए हम लिख लेते हैं J बराबर क्या हो जाएगा हमारा, J1 प्लस J2, और जो ये J जो है वो वास्तव में क्या है, ये है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों का सम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम बन गया हमारा। अच्छा साहब, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं JZ, यानी कि कंबाइंड सिस्टम के लिए जो हमारा JZ नाम का ऑपरेटर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा J1Z ऑपरेटर प्लस J2Z ऑपरेटर का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक हो गया सर। तो आल्सो वी हैव यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, आल्सो वी हैव J स्क्वायर ऑपरेटर। ठीक है नहीं, अब J स्क्वायर जो है वो इससे बनेगा। अभी तक हमारा J1 स्क्वायर और J2 स्क्वायर बना हुआ था, लेकिन चूंकि अब हमने दोनों जोड़ दिया तो हमको J मिल गया, तो अब J स्क्वायर ऑपरेटर मिल जाएगा हमको। तो J स्क्वायर ऑपरेटर अब किस स्टेट पे काम करेगा, तो मान लीजिए वो कोई स्टेट है, तो उसको हम JM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी कंबाइंड स्टेट जो है वो हमारी JM से हमने रिप्रेजेंट कर दी समझने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एच कट स्क्वायर J इंटू J प्लस 1 JM, और JZ वाला जो ऑपरेटर है वो किसके ऊपर काम करेगा, वो भी JM के ऊपर काम करेगा, और इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, एच कट M J और M। ठीक हो गया, ये भी आप समझ लीजिए। तो वी नाउ, अब हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम J1 J2 M1 M2 जो स्टेट है उसको हम एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। नाउ वी हैव क्या हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए हमने J1 J2 JM स्टेट बनाई। देखो अब ये नई स्टेट बना रहे हैं हम, हाँ, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि I ऑपरेटर, ठीक है ना, I ऑपरेटर हमने लिख लिया, और इसको मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर लिया, J1 J2 JM, है ना, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है,
तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जब स्टेट से मल्टीप्लाई होगा तो उसी क्वांटिटी दे देगा, यानी कि एक तरीके से आपने इस कैट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही कैट आ गई, यानी इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। नाउ वी राइट, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि आई बराबर, अब देखो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करना है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या, किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सिग्मा, हमने इसमें 4 सिग्मा लगा दिए, 4 सिग्मा है नहीं, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया किस चीज़ से, J1 डैश J2 डैश कॉमा M1 कॉमा M2 ब्रैकेट बंद, और इसका कंजुगेट J1 डैश J2 डैश, ठीक है, J2 डैश कॉमा M1 कॉमा M2, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने लिखा तो हमारा बन गया J1 J2 JM, यानी इस स्टेट को I की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया, तो ये हमारा बन गया इस तरीके से 4 सिग्मा और J1 डैश J2 डैश M1 M2, ये आ गया J1 डैश J2 डैश M1 M2, और ये वाली क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी है कि J1 J2 J M, ठीक हो गया। I की वैल्यू हमने यहाँ पर उसको पुट कर दी। अब इसमें आप देख रहे हो कि 4, तो 4 हमारा जो समीशन है वो किस किस के ऊपर है, तो एक तो है हमारा J1 डैश के ऊपर, एक है हमारा J2 डैश के ऊपर, एक है हमारा M1 के ऊपर, एक है हमारा M2 के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर भी समझ लीजिए, हाँ, J1 डैश J2 डैश M1 M2, ठीक। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, चारों सिग्मा फिर आ गए यहाँ पर, है नहीं। अब इस पूरी क्वांटिटी को हमने एक तरफ लिख लिया और इस क्वांटिटी को हम इधर की तरफ ले जा देंगे, है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं J1 डैश J2 डैश M1 M2, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, J1 J2 JM, और इस वाली क्वांटिटी को इधर की तरफ ले आए तो ये हो गया हमारा J1 डैश J2 डैश M1 M2, ये ठीक हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है, अभी देखिए ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है एक, यानी कि ये जो हमारा हमने बार लगा रखा है, इस बार से इधर की साइड में हमारा कैट है और इस बार से इधर की साइड में हमारा ड्यूअल कैट है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट होता है, कैट और ड्यूअल कैट का स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर हो गया। इसी को हम कहते हैं क्लेबैश गॉर्डन कोएफिशिएंट, वेयर J1 डैश J2 डैश M1 M2 J1 J2 JM, इनको हम क्या कह देते हैं, आर्कार्ड क्लेबैश, यानी कि CG, ऊपर उसकी स्पेलिंग लिखी हुई CG कोएफिशिएंट्स, तो ये हमारे क्लेबैश गॉर्डन कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक हो गया। क्लेबैश गॉर्डन कोएफिशिएंट जो है क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो J1 J2 JM, यानी कि हमारी ये कैट स्पेस है जो कंबाइंड हमारा जो सिस्टम हमारा है उसके कंबाइंड, यानी कि जो हमारे उसके अलग अलग एंगुलर मोमेंटम थे J1 और J2, तो J1 और J2 को जब हमने कंबाइंड किया तो हमारा J मिला, और इसी प्रकार से जब हमने M1 और M2 कंबाइंड किया तो हमारा M मिला। तो हम कंबाइंड स्टेट को लिख दे रहे हैं किसकी फॉर्म में, एक इंडिविजुअल सिस्टम की फॉर्म में, यानी कि हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसमें ये जानते हैं, या हम इसको
एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें J1 और J2 जो है वो अलग अलग, J1 और J2 जो हैं वो हमारे अलग अलग एंगुलर मोमेंटम हैं, एक ही सिस्टम के दो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम हैं, क्वांटम नंबर हैं। J जो है वो कंबाइंड क्वांटम नंबर है, यानी कि J1 और J2 से हमारा J बना। इसी प्रकार से M जो है वो कंबाइंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो कि M1 और M2 से बना। तो ये कैट अलग है और ये कैट अलग है। इस कैट में, यानी कि ये वाली जो कैट आप देख रहे हैं, दोनों सिस्टम अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि एक हमारा सिस्टम है J1 डैश और एक है M1, ठीक है। एक हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है J2 डैश और एक है हमारा M2, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल है या अनकपुल्ड है। तो अनकपुल्ड हमारा जो सिस्टम है उसको हम कपुल्ड सिस्टम के रूप में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये हमारी क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट की रिप्रेजेंटेशन है। और इसको अगर हम थोड़ा और तरीके से लिखना चाहें तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह वी कैन आल्सो राइट, J1 J2 JM, यानी कि M मैंने पहले लिख दिया, J उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी स्टेट को हमने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया, ठीक है। तो जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी उसी इक्वेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख दे रहे हैं। और ये इक्वेशन कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखी जाती है, जिसमें अभी हमारे यहाँ 4 सम आ रहे थे, 4 को रिड्यूस करके हम 2 सम में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है M1 और M2 के ऊपर, और उस समय फिर ये जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे चेंज होकर क्या बन जाता है, ये हो जाता है हमारा इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये वाली क्वांटिटी को, या पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे J1, J2, M1, M2 कैट J1, J2, M1, M2 और J1, J2, J और M, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब आप इसको आगे की तरफ ले लेंगे तो ये डबल सिग्मा, ये पूरी क्वांटिटी आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका J1, J2, M1, M2, J1, J2, J, M, और फिर ये क्वांटिटी बाद में आ जाएगी J1, J2, M1, M2। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा देख सकते हैं। तो एक तरीके से क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट्स जो हैं वो जब हम जनरल एडिशन करते हैं 2 एंगुलर मोमेंटा का, तो उस समय ये क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट्स जो हमारा अनकपुल्ड सिस्टम की जो हमारी स्टेट्स हैं उनका यूज़ करते हुए कपुल्ड सिस्टम की आइगन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। यानी अनकपुल्ड सिस्टम की आइगन स्टेट्स, यानी कि ये वाली स्टेट्स को हम कपुल्ड सिस्टम की आइगन स्टेट्स, यानी कि ये जो हमारी कपुल्ड सिस्टम की आइगन स्टेट हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, अनकपुल्ड। यहाँ J1, M1, J2, M2 अलग अलग हैं, अर्थात दोनों स्टेट अलग अलग हैं। एक ही पार्टिकल की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग है, और दोनों जो हैं वो अलग अलग शो हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों से हम कंबाइंड एक स्टेट, कपुल्ड स्टेट बना लेते हैं। तो कपुल्ड स्टेट को भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन का एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज समझने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोट्स में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो केवल आप, जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ द क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट, तो आप उसमें ये कह सकते हैं द क्लेबैश गॉर्डन कोफिशिएंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस the coupled eigenstate of a system in terms of uncoupled eigenstates of individual system। तो ये हमारा इसका सिद्धांत है। और डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए या रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।